बोलने भूल गया मोबाइल डिस्टर्ब हो रहा है ना परोजन के टाइम Dual on to read. Dual on to read. Ini biar dia pada kasih ya, langsung tayang lagi loh. Langsung tayang lagi. भगवान गौतम बुद्ध के श्रद्धालुगण आप सभी को बोधोचिता फाउंडेशन के धर्मा हॉल में पधारने का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आप लोगों को विदित है कि ये हमारे गुरु रिम्पोचे का जीवनी नमथर के बारे में प्रवचन का चौथा दिन है, तो तीसरा दिन है, सॉरी तीसरा दिन है। और ये जो इनके जीवनी इतना विस्तृत है कि हम जो है 3 दिन के अंदर भी समाप्त नहीं कर सकते, चाहे इसको महीना भर भी करें तब भी समाप्त नहीं हो सकता है। तो फिर भी इसको थोड़ा संक्षिप्त करके आप लोगों के लिए बताएंगे। उसके उपरांत भी ये आज समाप्त होने वाला नहीं है। तो गुरुजी ने अपना इच्छा जाहिर किया है कि ये प्रवचन को थोड़ा कल तक बढ़ाया जाए, तो आप लोगों को भी मंजूर है जी? हाँ। तो फिर कल भंडारा का भी इंतजाम किया है, तो सभी श्रद्धालुगण भंडारा में जरूर भाग लें और इस मत की जीवनक का स्वाद लें। थोड़ा शौक भी करेंगे और थोड़ा पिछली बार की तरह शौक भी खुद नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है शौक वो नहीं बनाएंगे जैसे पीछे खाने चना या कुछ ऐसे बिस्कुट गिरे उससे वो हो रहा है। तो हम जितना हो सके अपना लोकल ढंग से, अपना लोकल हो ना जी, ठीक है, पूछो हो या मतलब जो घर से आता है माल थोड़ा थोड़ा भी ला देंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन बाजार से कम इस्तेमाल करेंगे तो छुका जरूर वो करेंगे। और फिर गुरु जी ने जाहिर किया कि मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था कि थोड़ा कल शुभ कार्य मतलब गुरु रिम्पोचे के उस उपलक्ष्य में थोड़ा सा गुरु रिम्पोचे के गाना गा के थोड़ा मेला मूला भी करेंगे। और इसी शब्दों के साथ मैं गुरु जी से अनुरोध करता हूँ कि अपने मधुर वचन से हमें प्रवचन देकर आमंत्रित करें। धन्यवाद। Son
लाइट चली गई बात सुनाई दे रहा है दे रहा है देवादान देवे देवदान देवदान संजय तंजे दुआदान दुआदान देवदान देवदान संजय तंजे दुआदान देवदान देवदान संजय तंजे मेरे चादान Dangwe Dangyam Chenpola Nebra Jurje Sanche Damje Dewa Dang Dele Gyudam Dembra Jur Sanche Damje Dunga Dang Dunga Ji Judam Dewa Jur Sanche Damje Dunga Nebe Dewa Damba Dam Nijawa Jur Sanche Damje Neri Sadam Jir Kalve Danyo Chenpola Nebra Jurje Sanche Damje Dewa Dele Judam Dembra Jur Sanche Damje Dunga Dang Dunga Ji Judam Dewa Jur Sanche Damje Dunga Nebe Dewa Damba Nidawara Jurje Sanche Damje Nyeri Chadam Nidam Dale Dam Chenpola Nebra Jurje Tabgye Duje Shajire Sojo Shenje Nido Duje Bojo Ba Serge Luma Tabra Jebe Shaben Yabo De La Gue Chantan Homen Chichi Winchi Podando Dusam Kunje Ngode Rangsen Chiku Musum Tujiro Sale Lame Shala Bichansa Yunten Sanje Kundan Yamnaya Katin Sanje Kunle Labije Sale Lame Shala Sovande Nelo Gyula Tobra Jinjelo Sanje Kundo Save Lamala Gusum Gova Chimbe Sovande Tamena Veramo Shebadam Sedan Duga Nyambra Jinjelo Nanam Kadan Nimbe Shimje Tamje Kamson Gova Tungalji Chamsole Jalte Namba Tamje Chamba Dobe Sanje Gobon Lago Braja Di Chide Dambi Chui Kisam Gosam Je Tone Tenla Beba Jao Nepai Kulum Hundu Chine Dambi Chi Simbra Shu De La Yang Gang Sembi Shimi Lobon Sanje Nepa Guru Rumbache Dini Ki Zinam Dor Piba Dang Dini Jinha Basra Guru She Jawa Gi Sheba Dang Gomde Shibi Kafien La Lama Chinam Jin Semte Jin La De De Sembara Shu हम लोग जो है गुरु रुमचे जी के नामथर और बजरा गुरु के बारे में सीख रहे हैं जान रहे हैं तो आप लोगों को मैंने बताया कि गुरु रुमचे जी जो है गुरु रुमचे वो संगे हैं मैंने बताया कि मुनसे नंगवा था होपा में वही होपा में थे वो तो गोम्बो चेहरे सिख वही चेहरे सिख हैं ताना तो पेमा जुमने ना ताना तोशा सो के अंदर जो जन्म हुआ था गुरु वो मैं ही हूँ संसो चमला कुसुम नंगजुर चांग सिर्फ दिखाए में अलग अलग दे रहा है दोनों लाइयर में सोसर खानी थे असलियत में वो एक ही है अलग नहीं है शुंग नेसु कुंतु संगोदांग शुंग शिंगम जो धर्मादातु शिंगम है वहाँ पर कुंतु संगो है तुपो को तू दोर्जे छंग छंगो तुपो ये भी एक शिंगम का नाम है जलवा दोर्जे छंग का वो दोर्जे छंग भी मैं ही हूँ दोर्जे दिन तो थुपा चंबो नहीं दोर्जे दिन में जब संगे चुमदेन ने संगे सीखा था वो भी मैं ही था पहले तो निमे पेमा जुमने सुनची जुग वो अलग नहीं है बोलता है पद्मा जुमने खुद ही है गुरु मुझे खुद ही है वो की ये है उसके बाद बारचे लम्सर में शुक्र नवा थाय ला सोवान डेप लोंगो तुझे चंबो ला सोवान डेप तुलको पद्मा जुमने ला सोवान डेप शुक्र की दृष्टि से धर्मकाय की दृष्टि से अमिताभ बुद्धा संजय होबा में लोंगो की दृष्टि से संभोगाकाय की दृष्टि से तुझे चंबो पापा चेहरे से लोंगो तुझे चंबो ला सोवान और तुलको की दृष्टि से
सिमजिंग के दोदन करने के लिए संसार में पुनर्जन्म लेते हुए लोगों को कल्याण के लिए जिजे वांगा शांत स्वरूप से और वश करने की स्वरूप से और विस्तृत स्वरूप से और रोदर डाकों के छुल देशे करके उस स्वरूप से जो लोग कल्याण के लिए ट्रुंगु पद्मा जुने के उस पर आए हैं। ट्रुंगु पद्मा जुने ला वो हमारे गुरु हैं। कहते हैं कि दादू लामा गमसर टुबे कु जागर युद्धु कुठुंग थोसम जे गोयुन जालजुन टेपातुल बनाने युद्धु युद्धु जालजुन टेपातुल उजिन युद्धु कुशुक दोदन जत थुकजे दाला जिनजे लब सेवे दासो लम्ना ढोंग गोंबे दाला उजुक चल नुबे दर्चे बर्चे सोल छि बर्चे छिरु सोल नंगी बर्चे नंगु सोल संगे बर्चे इंसु सोल गुबे छसल चसुचे ओमाहु बाजरा गुरु पद्मा सिद्धि हूं, है ना। तो वही होपा मेट के झिलक से पपचेरे से उसके टूटू के रूप में दाना कोशा के छोलिंग में जो है गुरु पद्मा संभव गुरु रुमची का जन्म हुआ। उन्होंने भारत में जगर युद्ध कुठुंग से भारत के ओडियाना देश में उर्गेन युल में जो आपको बताया था वहां पर जन्म लेकर भारत में उन्होंने अध्ययन किया, धर्म को सुना, उसको श्रवण किया, उसको अनेक प्रकार के शमशानों जंगलों और एकांत जगह में जाकर तप किया और अपने अंदर बुद्धता को जो दिखाना था लीला के स्वरूप उसको दिखाया। जागरण उसके बाद वो तिब्बत में गए। कल मैंने बताया उन्होंने भूत प्रेतों का दमन करके वहां पर बौद्ध धर्म की स्थापना की थी 8वीं शताब्दी में, है ना। तो बाचल अंसर में पलमो थंगी पलथंगदु तन्माचुनी दमलाता भुजुल खाले लथोक्तु कंग्राशा में दमलाता तमशुतवे जेंदुंदु थंगला नेजु दमलाता हेपोरे यांगोंदु लासिन देजे दमलाता शेवे लांडे थांजिजी लाले सुकी निंगो फुल लाले टेंपा सुमरम जे थुदम जुनचु तोबोचे तुजे दाला जिंजे लो सेवे दासो लमना जोंग गोंदे दाला नुजुचो नुबे दासो बर्शिसेल छिरु बर्शि छिरुसोल नंगी बर्शि नंगदुसोल संगे बर्शि न्युसुसोल गुबे छंसोल चपसुनचे ओमाहुं बाजला गुरु पद्मा सिद्धि हूं। गुरु मुझे का ऐसा लीला है, बहुत ही जिला वाला लीला है। तो उन्होंने जब तिब्बत में गया तो तेनमा चुनी नेंचेन थंगला लासिन देजे और कंकर शमे ये सब भूत प्रेतों का नाम था। सबको तुलसी करके दमन करके सब बहुत सुंगमा बना दिया कि आज से तुम संन्यास का टेम्पा को सुंगशी करने वाला सुंगमा बन गया। हम कंसो लगाते हैं ना, इन लोग इन्हीं का ही पीछे करते हैं ना कि आपने पहले गुरु रुमची जी के सामने जाकर के आप लोग ने प्रतिज्ञा किया था कि आज से हम लोग भूत प्रेत नहीं है, संन्यास का टेम्पा सुंगशी करेगा और हमारे लामा जी लोग और जो भी पूजा करने वाले हैं वो लोग हमें तोरमा खिलाएंगे, पानी देंगे। तो इसलिए हम लोग ऐसा करके फेंकते हैं ना तोरमा को, उनको खिलाने पिलाने का गुरु रुमची ने चलाया है। तो यह है तो जागर युद्धु कुटुंग दोजन से बेन से शालजन पातुल उजिन युद्धु कुशुक दोजन से आदि देने के जागरा पेंशन बोला कजिन से पद्मा जुने कुला बेंद्रो में दाता गनुस से में कुला दाता अभी इस समय भी है लो मतलब दक्षिण लो मतलब पश्चिम दिशा के बीच में उबेन के वहां राक्षसों और दानवों और भूत प्रेत और जितना भी अमानुष्य शक्ति है उनके प्रति करुणावृत जो है उनको धर्म का रास्ता दिखा रहे होते कहा जाता है ना। इसलिए कहते हैं कि उजिन युद्ध कुशुक दोदन से उर्जन युद्ध के बीच में बैठ करके कुशुक्षी करके अभी भी बैठ करके दोदन कर रहे होते हैं। अब ऐसे महान गुरु भगवान बुद्ध के द्वितीय रूप में आप लोक कल्याण कर रहे हैं। इसलिए दया पूर्वक थुकजे दाला जिंजे लो करुणा पूर्वक हमको झिलक दीजिए। सेवे दसो लम्नादम दया पूर्वक दया करके हमारे को धर्म का रास्ता दिखाइए। सेवे दसो लम्नादो कोंबे दाला मुचुचल आपके अंदर जो जिल्लत है बम जमने करके जिल्लत संगेस का जो विषय है ज्ञान है वो आपके अंदर है, वो हमारे अंदर भी आने का आप जो है झिलक दीजिए। कोंबे दाला मुचुचल हमको भी मुचुक दीजिए, सिद्धि का प्रदान कीजिए। कोंबे दाला मुचुचल बोल के आते हैं ना। और नोटे दासो बातचीत से आपके अंदर इतना शक्ति है, इतना मंत्र ज्ञान और तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ लोक कल्याण का शक्ति है। उसके स्वरूप हमारे अंदर जितना बरछत है रुकावट है उस सब को आप हटा दीजिए, क्योंकि आप में क्षमता है, क्योंकि आप ही बुद्ध हो, आप ही गुरु हो, आप ही सब कुछ हो। ऐसा करके 90% से हमारा जो बाहर का बरछत है वो बाहर ही खत्म हो जाए आपके जिल्लत से। छीर बरछी छिरुसो नंगी बरछी नंगसो अंदर का जो बरछत है हमारे सिर के अंदर नमतो आता ना तो भजल जो संसार में हम लोग झगड़े रहते हैं वो वही खत्म हो जाए आपके जिल्लत से। नंगी बरछी नंगदुसो
संवय बच्चे इंसु सो, और उसके अंदर जितना भी गुप्त रूप से और भी सूक्ष्म रूप से और भी बरछत हो, कल्पना हो, कोई सूक्ष्म रूप से कोई बरछत है वो भी वहीं खत्म हो जाए आपकी कृपा से, आपकी झिलक से। आप भी मान गुरु है। गुरुपे थोड़े 6 साल हो गया था ना, अब गुरुपा हम लोग के अंदर धप्पा दमसिक है। गुरुपे 6 साल बचा सुनचे बोल रहे गुरुपा मतलब गुरुपा धप्पा का जो कल आप बात कर रहा था ना, मैं आपसे बात कर रहा था, उस धप्पा के द्वारा मैं आपके शरण में हमेशा हूँ बोलते हैं। आप वज्र गुरु हैं बोलते हैं, और माँ हूँ वज्र गुरु पद्म सिद्धि हूँ, और माँ हूँ तीनों बुद्धों का, बुद्ध का, संगस का, कुसुम थुक का, संगस का काय वाणी और ज्ञान का झिलक आपके अंदर है। और माँ हूँ, आप वज्र गुरु हैं, आप कभी भी नहीं बदलने वाले, हीरे की तरह चमकीला आपका मन है, पवित्र है, स्वच्छ है। आप जो है बुद्ध हैं, दर्जे की तरह कभी नहीं बदलने वाला। आपके अंदर निंजे हर समय रहता है, ज्ञान भी हर समय रहता है। निंजे और ज्ञान को अलग नहीं कर सकता है, जैसा आग है, आग के लोह को अलग नहीं किया जा सकता है। आग के अंदर जो गर्मी है उसको आग को अलग नहीं कर सकता, उसमें एक ही लक्षण है। उसी तरह आप वज्र स्वरूप गुरु हैं। गुरु अंधकार रूपी विषय का मोंगा अज्ञान को दूर करके प्रकाश रूपी ज्ञान को जलाने वाले आप महान गुरु गुरु मुझे हैं। आपका जन्म पद्मा से पैदा हुआ था, मैं तो पद्मा केसर से पैदा हुआ था। आपके अंदर रुजु है, वो हमें भी प्रदान करें। हे गुरु मुझे, आप तीनों बुद्धों के कुदुर्जे, सुंदुर्जे, थुपदुर्जे के वो हैं, वो स्वभाव वाला है। आप भी हमें इस दुख रूपी संसार से तर सकते हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा झिलक दीजिए, कि हमें ऐसा सिद्धि प्रदान कीजिए कि हम भी इस दुख रूपी भाव सागर से तर जाएं। और माँ हूँ वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ। समझ गया? ऐसा है। तो मैं गुरु रिम्पोछे जी, कल ही मैं बता रहा था, गुरु रिम्पोछे जी के नमथर, क्योंकि वो संगा दुर्जे थेपा के रूप में बुद्ध हैं। जो दुर्जे दिन में संगेश करके, संगेश जो बुद्ध थे वो गेलों के रूप में थे। गुरु रिम्पोछे संगा दुर्जे थेपा के रूप में बुद्ध हैं, इसलिए तो रौद्र जैसा गुस्से वाला दिखाई देते हैं। केवल वो बाहर का दृश्य है, अंदर से बिल्कुल स्वच्छ, पवित्र और महाकारुणिक है। तुझे छंपो है, निंजे छंपो है, सभी प्राणियों के प्रति उनका दया समान रूप से चलता है। ऐसा समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो मैं आपको कल बता रहा था कि गुरु संगत के बारे में, क्योंकि गुरु रिम्पोछे का नमथर के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा है कि उनका नमथर जो है हमारे बुद्धि से परे है, हमारे समझ से परे है। फिर भी उसमें से कुछ निकाल करके आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। सागर रूपी, सागर की तरह, 6 जफसों की तरह गहरा और चौड़ा इतना गुरु रिम्पोछे के नमथर से जो है 1-2 बूंद जो अमृत जैसा वाणी को लेकर के आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ, ताकि आप समझें कुछ ना कुछ गुरु रिम्पोछे क्या थे बोल के। वही मेरा प्रयास है, वही मेरा कोशिश चल रहा है आपको बताने के लिए। कल मैंने आपको कल और परसों जो है आपको मैंने संक्षेप से बताया था। अब मैं आपको गुरु संगत के बारे में बताने के लिए कल आपसे मैंने वादा किया था, वो बताता हूँ। गुरु संगत, गुरु तो गुरु है, लामा है, गुरु है ना, गुरु है। उनका 8 प्रकार का नाम है। हे गुरु रिम्पोछे एक ही है, वो एक ही है, लेकिन जगह जगह में उन्होंने किस तरह से लोक कल्याण के लिए किस तरह से रूप का धारण किया, उन्होंने कैसा लीला रचा, उसको 8 प्रकार के रूप में बांटा गया। वो अनेक रूपों में आए और लोगों को दर्शाते, क्योंकि उनके अंदर इतना दिव्य शक्ति थी कि वो तुरंत अपने रूप को बदल सकते थे। शिवा ठो, जहां भी शिवो बोलते हैं ना, शिवा ठो जैसा भी शांत स्वरूप और रौद्र स्वरूप जैसा भी वो परिवर्तित कर सकते थे। लोक कल्याण के लिए उनमें ये क्षमता था। वैसे ऐसा है, देखिए जो भगवान बुद्ध, भगवान पता है कि संगेश कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ अनित्य है, मितब्बा है, स्वपन स्वरूप है। कुछ भी सुई के 9 मात्र में ऐसा चीज नहीं है कि जो कभी बदलता ना हो, कभी परिवर्तन ना हो, कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा है नहीं है। सब कुछ संगेश चंद्रने का कुलू भी गुम्बा बख्शी कर देता है। हमारा शरीर तो मामूली शरीर है ना, एक संजन का शरीर है, लेकिन बुद्ध तक भी अपने शरीर को छोड़ते। क्यों छोड़ते बताया? यह दिखाने के लिए कि संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं है। मैं बेशक बुद्ध हूँ, लेकिन मेरा शरीर भी नित्य नहीं है, यह भी अनित्य है। इसे भी आग में जलाना पड़ेगा या तो किसी छतरी के अंदर रखना पड़ेगा। यह हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। इस दृष्टि को समझाने के लिए गौतम बुद्ध संगे चमड़े ने समझो दोनों गोम्बा लेंगे कुशीनगर में 2 वृक्ष के बीच में लोगों को दिखाने के लिए, देखिए मैं बुद्ध होते हुए भी मेरा शरीर में कुछ नहीं है, दिखाने के लिए उन्होंने लीला जपा दर्शी किया है वहाँ। तो हम तो मरना ही है ना, हमें तो शरीर छोड़ना ही है, बुद्ध भी छोड़ते। लेकिन उसके बाद
मरने के बाद बुद्ध का जिल्लत खत्म हो जाता हो उनके शरीर के साथ, ऐसा नहीं है। मरने के बाद उनका जिल्लत, उनका निभा, उनका ज्ञान, उनका करुणा खत्म होता हो, ऐसा नहीं है। वो फिर दोबारा आगे समझिंग का दोधन कर सकता है, इसलिए दाना कोशा के उत्सव में दोबारा जन्म लेकर के दोधन भी कर सकते हैं, ये दिखाया है। समझ गया ना? ये फिर गुरुमुखी के रूप में आ गए, कई रूप में आ जाते हैं। बुद्ध पहले मलम लगाए होते हैं कि निंजे छिपे चौथे निम्ने द्वे बहुत मलम लगाया होता है, तो मलम के अनुसार जो वो दोबारा जन्म लेते हुए लोक कल्याण करते हैं, ऐसा समझा। तो इसी के रूप में लोक कल्याण के लिए सेमचेन को तुलसी करने के लिए जो 8 प्रकार के रूपों में गुरुमुखी जी ने लीला रचा था, ऐसा उन्होंने अपना रूप को बदलते हुए कहा था। उसमें से सबसे पहले जो गुरु संगत होता है, 4 इस तरफ होते हैं, आपने देखा होगा छम में 4 इस तरफ बैठे, 4 बीच में गुरुमुखी कुछ होते हैं, जैसे बाहर मूर्ति बनाया हुआ है ना, ये गुरु छोचे दोर्जे जी हैं। गुरु छोचे दोर्जे जी है, मेन है, वो मुख्य है। इनका जन्म आपको मैंने बताया था दानाकोशा के झील में, संजय होपा में की झीलत से जो है वहां पर आकर के जब इंद्रभूति जो थे उन्होंने अपने राजमहल में ले गए, वहां पर राजपाट किया, सब कुछ किया, तो वो गुरु छोचे दोर्जे थे। गुरु छोचे दोर्जे के बारे में मैं आपको, आप लोग लामा जी लोग तो लेवदुनमा जाते हैं, लेवदुनमा से मैं जोड़ करके आपको बताता हूँ कैसा हुआ। गुरु छोचे दोर्जे कौन थे? देखिए, ये एमा हो लोनुक नायक लिंचन सिंपी युल सिंधु जमसो रुल में सोलिंदु लुजल जोको नेपे खंगेंदु पद्मा बारवे दोंगो चेले छुंग रंजुन वंशर चेला सोवांदे उर्जन पद्मा सोवांदे फादांग मामे छिउ क्यूबिकु जुमे चेने जमसो लोग में जन मारिक लोग में सेमचन जेपीपल देशे कुसुम तुझे चुबाते तुलकु छोचे दोर्जे ला सोवांदे उर्जन पद्मा जुमे ला सोवांदे। ये गुरुमुखी कुछ इस रूप में ये छोचे दोर्जे थे। सोचे तो क्या है ये लोलुक सिंबो के युग में जो है सिंधु जमसोए बोलता है, वहाँ अनेक प्रकार के छोए बोलते हैं। उसके बीच में मैं तो पेमा गेसर दोंगो के ऊपर संजय होपा में का जिला वहां गया, शेर के दोर्जे आया, वहां से जो है 8 वर्ष की बालक जो कि अद्वितीय लक्षण से को से इंद्रधनुष नुमा चारों ओर किरणों से युक्त, एक हाथ में दोर्जे और एक हाथ में पद्मा लिए हुए वहां पर उन्होंने जन्म लिया ना, वही गुरु सच्चे दोर्जे थे। तो या रंगजुंग भी कोई है, वो स्वयंभू है, खुद ही उत्पन्न हो गया है। फादा माँ में ना उनका कोई बाप है ना कोई माँ है, शरीर रूपी कोई बाप और माँ नहीं है। कल ही बताया था ना, उनका बाप जो है रिक्वा ऋषि है, माँ जो है तोंगबानी है। क्या खाते हैं वो? जितना दुनिया का नफरत नम तो दोचा शेटर तुम नजल सब वो खा जाते हैं, तो उसको सब ज्ञान में बदल देते हैं, ऐसा बोला ना। तो इस तरह से भी पूछते थे वो गुरु छोचे दोर्जे। और गुरु छोचे दोर्जे जब जो दानाकोशा में उत्पन्न हुए थे, वो गुरु छोचे दोर्जे वो वही है जो कार मूर्ति है ना, इस रूप में है। तो उसके बाद कहते हैं अभी भी गुरु संजय यहाँ शुरू नहीं हो गया। उसके बाद कहते हैं लेचन जलको इंद्रा बोती ही जमसो चंबे लिंगने में बेचन तेपे चेंदंग जलपर नासों से जलसे छुचे छिमचे देला को जलको थोक चलना सलवान ने उज्जैन पद्मा जुमेला सलवान ने। जब महाराज इंद्रभूति ने उनको राजमहल में ले गया ना, राजमहल में लेकर के 15-16 साल उन्होंने जो है राज चलाया ना, राजपाट चलाया, बड़ा ही दया से करुणा से लोक कल्याण बड़ा बारी किया। उनका बाल लंबे थे तो उनका थोरसुक बिगड़ा था, उस समय हो गया वो थोरसुक चैन हो गए प्रसिद्ध हो गए थे। ये लेवदुन्मा में बताया रहा है, मैं लेवदुन्मा पढ़ रहा हूँ, लेवदुन्मा के अंदर ऐसा है। जब वो थोरसुक चैन बोल गए, आज अभी तक वो राजमहल में है, जब वो इंद्राभूति के राजमहल में। उसके बाद अभी भी गुरु संजय शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद लोचोक सिरवा सलजी तुठो दूर जलसे पंगने तुलजुक चौपात से ताला गानी जोड़ो गोंबाई मामो खंडो थमची वांग दूर शंदा रक्षिताला सोलवांदे उज्जैन पद्मा जुमेला सोलवांदे बोलते हैं। उसके बाद राजपाट छोड़ दिया उन्होंने, राजपाट छोड़ करके जंगल में गए, शमशानों में गए, जलसे पंगने बोलते हैं, जलसे छोड़ दिया, पंगने राजपाट छोड़ दिया और तुलजुक व्रत करते हुए तपस्या करते हुए और उनके साथ जब घर छोड़कर चले गए तो उनके इर्द गिर्द मामो खंडो सब साथ चलते थे। वो जब तप करते थे वो सब रक्षा करते थे। उस समय उनका नाम शंता रक्षिता भी पड़ा था होता है। एक शंता रक्षिता के जीवात होते हैं ना, उसी तरह गुरुमुखी का नाम भी यहाँ शंता रक्षिता बोल के हुआ होता है। उनका भी उनको सोलवा देश कर रहे हैं, बोल रहे हैं उज्जैन पे माँ जुमेला सोलवान दे। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, छोक्षी दूठो कुंदो चपात से ईशे खंडो नमची जिंची लॉस तोरजे फांग में जलथों नुसुक थक नमके जाचें थमची टेंग दुपल तोरजे डब्बो तला सोलवान दे उज्जैन पद्मा जुमेला सोलवान दे।
उनका नाम है दुर्जे ढकोचल भी है, अतः ना दुर्जे ढकोचल गुरुमुखी के इसलिए पड़ा उनका नाम ऐसा छुक्षी दुर्ठो कुंडो चौपात है। जितना भी 4 दिशाओं में जितना दुर्ठो थे शमशान का वहां में जाकर उन्होंने तपस्या किया होता है। ईशे खंडो नमजी जिंजिलो जहां भी दुर्ठो है वहां ईशे की खंडोमा सब थे, उन खंडोमाओं ने गुरुमुखी को जिंजी लक्ष्य किया होता है कि संगी के टेम्पा और उनके अंदर विपा ना जो वहां टाको का निभा वगैरह सब ना वो आने के लिए उन लोगों ने सबने अधिष्ठित किया, जिनसे लक्ष्य किया। दोर्जे फांग में जलथोंग में तो वहां पर साक्षात उन्होंने दोर्जे फांग में दोर्जे नलजरमा का दर्शन किया होता है, उन्होंने वहां से आशीर्वाद प्राप्त किया होता है दोर्जे फांगों से। नमके जाचेन थमजे तेंदुकल जितना भी आकाश में नक्षत्र ग्रह नक्षत्र बोलते हैं ना उन सबको उन्होंने धर्म का सेवक बना दिया होता है गुरुमुखी ने। धर्म का सेवक, धर्म का यक्षी शिष्य करने के लिए सेवक, धम्म सेवक बना दिया, सबको धर्म रक्षा में डाल दिया। क्योंकि ये जाओ कर्मा जो ग्रह नक्षत्र जो है ना उल्टा कार्य को करते हैं, गुरुमुखी ने मोड़ करके जो धर्म के कार्य में लगाया होते हैं। नमकी सचेन समझे धन दुपल, धन मतलब नौकर के रूप में लगाया होते हैं। उस समय उनका नाम दुर्जे ढकोचल बना होता है, इसलिए मैं दुर्जे ढकोचल को मैं सौगात अच्छी कर रहा हूँ। उर्जन परमा जुनेला सौगात है, समझिए ना, देवदुम्बा में ऐसा है दुर्जे उज्जैन पर माजुनेला। अब यहाँ से आगे देखिए टांगमरा जाचुन थाजी के सोंदु लोकम प्रवाह हस्ती चेंगरजन नलजरो योगे छुला जंगवा से योगे लासो नमजी जलजिक पे शचा सिंह को लासो वांदे उज्जैन पर माजुने लासो वांदे। अब ये गुरु संजय में शचा सिंह को क्या बात है, कल परसों वहां छम वगैरह दर्शन करने जाएंगे ना, एक मूर्ति होगा, एक छम में हो गया भगवान बुद्ध की तरह मूर्ति लगा के एक नाचते होते हैं गुरु संजय में, भगवान बुद्ध की तरह होते हैं, वो शक्य सिंह हैं। शक्य सिंह उनका नाम कैसा पड़ा है देखिए सर, वो जब राजपाट छोड़ के चले गए थे तो अपने राजपाट को थूक करके बाहर गए थे और शमशानों में तपस्या करके खंडोमा लोगों ने झिंझी लक्ष्य करके अधिष्ठित करके और उन्होंने दुक्षें कपची वगैरह खुरपा वगैरह का दर्शन किया होता है। फिर उन्होंने जो है लोकन प्रभा हस्ती बोल के उनका एक लामा था, उनके शरण में जाकर के उन्होंने गैलोन का दंबा लिया होता है। यही नहीं, उन्होंने व्याकरण ज्योतिष विद्या वगैरह सब सीख करके बड़ा भारी धुरंधर विद्वान हो गए थे। उस समय उन्होंने अपने अंदर नमदो तो पहले से छोड़ चुके थे, संगेश का चुबा है ना, वो नमदो को छोड़ने का उन्होंने एक लीला रचा था। वो शाक्या सिंगे बोल के भगवान बुद्ध की तरह बाल लगा के नाचते होते हैं, वो शाक्या सिंगे है, वो गुरु संगे में पहला वो है। गीत में तो गुरु मुझे है ना, उसके इस तरफ 4 होंगे, इस तरफ 4 होंगे, इस तरफ शाक्या सिंगे जी होंगे, तो वो शाक्या सिंगे हैं जो अभी मैंने बताया उनके बारे में। ये अभी मैंने बताया ना, ये लेदुन्मा में उज्जैन पेमा जुनेला सोवन टांगमर चाचुन के संग अंदर गए थे, वहां पर आचार्य प्रभा हस्ती जी से मिले थे। फिर नालजोर जो बौद्ध धर्म से संबंधित योगा जितने भी होते हैं गोम जमलेन उसको किया, यलों का दंबा लिया और कई हिदम का जल जिससे किया, उनका दर्शन हो गया, तो वो शाक्या सिंगे के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। जो बुद्ध की तरह मूर्ति लेकर के हैं वो शाक्या सिंगे हैं, गुरु संगीत में पहले ये गुरु मुझे खुद ही हैं, वो अनेक प्रकार के रूप में ऐसे आए होते हैं। ये पहला शाक्या सिंगे हो गया। उसके बाद आते हैं, उसके बाद लोदेन चौक से बोल के आते हैं। लोदेन चौक से कैसे आते हैं, छम में आप देखेंगे एक सफेद बाघ होगा, सफेद बाघ लगा के होंगे ना, और हाथ में गमरू लेके सफेद चौका पहन करके बाघ सफेद होगा, वो गुरु लोदेन चौक से है। लोदेन चौक से उनका नाम क्यों पड़ा, देवदुल्ला के अंदर बताते हैं कि जागर युरुची छोक्षी नेचेंदो रिंजिन जुथो मंगल चेंगरजन योगा नमसुम छोला जंगवा से सेने जुई छुची दोनों चे खेपा लोदेन चौक से लासवांदे होते हैं। अब ये कहते हैं कि गुरु रिम्पोचे जो है जागा के छोक्षी जितना भी भारत के 4 कोने है ना वहां पर गए थे। वहां पर कई संगा दुर्जे खेपा में कहते हैं कि जहाँ शमशान है, एकांत भूमि है, वहां पर बहुत अच्छा एनर्जी होता है, कहते हैं ऊर्जा होता है, वहां पर झिलक होता है। क्योंकि पूर्व जन्म में भी कई सिद्ध पुरुष और खंडोमा और हिदम में लोग ने झिंझी लक्ष्य किया होता है। तो उन स्थानों पर जाकर के योगा नमसुम के बारे में जाएगा तो बड़ा विस्तृत है। एक आता है महायोगा, अनु योगा, अति योगा बोल के आते हैं, वो जमलिंग का बात है सब। इन सब के बारे में उन्होंने बड़ा पढ़ाई किया, अध्ययन किया, अपने अंदर भी जाना और सेनी में बहुत खेपाते अपने सामने जो आते थे तर्क करके शास्त्रार्थ करके सबको हरा देते थे और इतना विद्वान हो गए थे कि उनके सामने कोई भी नहीं टिकता था। वो थे खेपा लोदेन छोसे। खेपा लोदेन छोसे को संस्कृत में गुरु वारा रुचि कहते हैं, गुरु वारा रुचि।
वर रुचि बोल के लोधेन चौक से वो हुए थे। तो लोधेन चौक से यहाँ क्या कि समस्त भारत में भ्रमण करके सभी सिख पुरुषों से विद्या धारण करके और महायोगा, अनुयोगा, अति योगा का साक्षात्कार करके सबका अनुभव करने के बावजूद और विद्वान हो गए, दुष्ट हो गए, इसलिए उनका नाम खेपा लोधेन छोकसे, गुरु लोधेन छोकसे वो थे। गुरु लोधेन छोकसे कैसे होते पता है ना? राजा की तरह मुकुट लेके हुए सफेद वाला, हाथ में डमरू लिए, दो होते हैं गुरु समझे में, एक पद्मा ज्ञापो है, एक लोधेन छोकसे बोल के आएंगे, वो है गुरु मुचे जी का यहाँ अवतार है। ये है खेपा लोधेन छोकसे उज्जैन पे मां। अब उसके बाद आते हैं पद्मा जुम्ने बोल के छवंग कुशी करते हैं ना हम लोग, लामाजी लोग से छवंग नहीं लेते हैं, गुरु मुचे का छवंग लेते हैं। वो गुरु मुचे के द्वारा ही है ये छवंग जो है, क्योंकि गुरु मुचे जी एक बार बायुल के, आप लोग गए हैं डबुक मारातिका बोल के, काठमांडू से काफी दूर है, पहले तो रोड ही नहीं था, आजकल तो रोड भी निकला है, जहाज जाता है वहाँ आधा घंटा लगता है, फिर वहाँ उतरता है। पिछले 2 साल पहले हमारे जलवा दोकम जी वहाँ गए थे, 7 दिन सम रहे थे, उसके बाद लोगों को छवन खुशी किया था। क्यों? वो जगह इसलिए प्रसिद्ध है कि जबुक मारातिकी के सोंदू छिन्नछे रिंगजेन जुटे से गोम्बो छेपा में जी जिंजिला चेची में तरह दुर्जे लुसुजुर छिन्ने पेमा जुनेला सोवांदे उज्जैन पद्मा जुनेला सोवांदे। गुरु रिम्पोचे अपने शरीर को वज्रा दुर्जलवी में जुक्ष करने के लिए, और भी है तो दुर्जलवी है, उसको और भी जुक्ष करने के लिए बायुल के डबुक मारातिका में गए थे। वहां पर उन्होंने तप किया था, तप करते हुए साक्षात गोम्बो छेपा में संगे छेपा में का दर्शन किया था, संगे छेपा में से उन्होंने छवंग लिया था। छवंग खुशी करके उनका जो शरीर जो है वज्रा शरीर में शिविर लुई बोलते हैं, नहीं मरने वाला शरीर में परिवर्तित करके वहां पर उनको ये छवंग मिला था होता है। इसके बाद गुरु रिम्पोचे जी ने छवंग दिया था, वही छवंग का युद्ध जो है अनेक प्रकार के रिम्पोचे जी और लामा जी लोग ने ले करके वही युद्ध जो छवंग का युद्ध है ना, यहाँ डबुक मारातिका के मारातिका डबुक से शुरू हो गया था। वहां पर गुरु रिम्पोचे जी को साक्षात संगे छपा में का दर्शन हुआ था, दर्शन होकर के वहां उनको छवंग मिला। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्य को छवंग दिया, उसके बाद शिष्य को दिया, ऐसा करते करते छवंग का परंपरा आ गया। समझ गए ना? तो छिमे पेमा जुम्ने, ये पद्मा जुम्ने है। पद्मा जुम्ने तीसरा है, ये नीले कलर के होते हैं और नीले कलर के और राजा की तरह वेश पहन करके वो छम करते होते हैं, नीले कलर का बाद जो है ना वो पद्मा जुम्ने है, छिमे पेमा जुम्ने यह है। या पद्मा जुम्ने के बारे में यहाँ बताया, मैंने भी यहाँ लिखा था ना, अमितायु का साक्षात दर्शन करके वज्रा का ऐसे युक्त होकर के लोक कल्याण हेतु इन्होंने बड़ा कार्य किया, इसलिए वो पद्मा जुम्ने हो गए। गुरु रिम्पोचे का नाम में ये पद्मा जुम्ने है। शैक्या सिंह के बारे में मैंने बताया, लोधेन छोकसे के बारे में बताया, वारा रुचि, गुरु वारा रुचि। अभी है पद्मा जुम्ने। पद्मा जुम्ने को पद्मा करा बोलते हैं संस्कृत में, पद्मा करा, ये इनके बारे में बताया। गुरु समझी में 3 चले गए ना। लेहदुन्मा को मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि ताकि आप लोग को कुछ जिल्लत मिले। लेहदुन्मा जो है तेरछुई है, तेरछुई। गुरु रिम्पोचे जी जब तिब्बत छोड़ के जा रहे थे, उससे पहले सोचा कि यहाँ के लोग इसका रक्षा नहीं करेंगे, एक तेरमा बोल के होता है, इसलिए गुरु रिम्पोचे जी ने ये सारी चीजें जो है वो लिख करके अपने चमत्कारिक शक्ति से कोई पानी के अंदर, कहीं वृक्ष के अंदर, कहीं पहाड़ के अंदर छिपा के रखे थे, छिपा करके खंडोमा लोग को दिए थे, इसका रक्षा करना। मेरा तेरतोन लोग आएगा, तेरतोन में बड़े बड़े लामा जी लोग होते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ तेर है, उस पत्थर या पानी या जो भी है उसको मंदिर की तरह खोल लेते थे, तो सब वहां से आ जाते थे बेचा सब। पता है, तेर बोलते हैं इसको, तेर। ये लेहदुन्मा जो है तेर है, ये गुरु रिम्पोचे जी ने एक पहाड़ के अंदर छिपा के रखा था। बाद में जो है तेरतोन छोकचुर लिंबा बोल के एक सिद्ध पुरुष हुए थे, उन्होंने उस पहाड़ से निकाला जी, फिर आज हमारे हाथ में लेहदुन्मा आ गया। समझ गए ना? ये लेहदुन्मा तेरछुई है। तो इसी में उन्होंने अपना जो भी विस्तृत सिद्धांत और जितना उनका जीवनी से संबंधित जितना भी घटना घटा सब उन्होंने सुरक्षित रखा था। बाद में तेरतोन लोग ने निकाल के खंडोमाओं ने उनसे लिया, फिर ये लेहदुन्मा आ गया। तेरतोन छोकचुर लिंबा बहुत सिद्ध पुरुष हुए थे, उन्होंने निकाला है। अब गुरु रिम्पोचे का नंबर या तो लेहदुन्मा में मिलेगा, या तो पेमा कथम में मिलेगा, या तो जंगलिंगमा में मिला। जंगलिंगमा जो है खंडो ईश्वर चिगन ने लिखा था, गुरु रिम्पोचे जी की पत्नी जो थी ना खंडोमा, उन्होंने लिखा था। अब कहां तक चले गए हम लोग? पद्मा जुम्ने तक चले गए। अब उसके बाद आ गया जी ये रिवासन के में जो आए थे ना गुरु रिम्पोचे, उस समय उनका नाम पद्मा संभवा था, पेमा संभवा।
अब वो पेमा संभावा जी बोलते हैं जाहौर, इसको जाहौर युल बोलते थे ना, लेजुमना कहते हैं जाहौर यालखम दूर शेपे से मारी छुटे से मुझे छुला तो यमसे मेजुम जुम्मे जुम्सुलतेन जालखम थमची छुटे गंगरा से पेमा संबे बोला सोवांदे उर्जे पेमा जुनेला सोवांदे। फिर सोपेमा का स्टोरी कल बताया था, उस सोपेमा का जितना भी स्टोरी जो है इनसे बीता था। यहाँ आए थे पहाड़ में तपस्या कर रहे थे मंदारा जी के साथ, राजा को गलतफहमी हो गया, गुरुमुखी को यहाँ साक्षात जला दिया था। मंदारा जी को मंडी में ले जाकर के कांटे के बीच में बिना खाना दिए हुआ रखे थे। बाद में गुरुमुखी जी ने यहाँ जुचूल दिखाया, जो तेल में जलाया था तेल झील में परिवर्तित हो गया। उस बीच में मेथोपेमा गैसर के ऊपर गुरुमुखी जी उसी रूप में हुए जहाँ पर काना कौशल सलूम में थे। चारों दिशाओं से राजा ने देखा, वही रूप दिखाई दिया, उसको बड़ा व्यथा हुआ। गुरुमुखी ने कहा कि आप तुम इतना पापी राजा, तुमको पता नहीं था कि तुमको क्या करने जा रहे हो, ऐसा ऐसा करके बाद में उसको माफ कर दिया। फिर मंडी के राजा उस समय जाहौर कहते थे। फिर नहर खुदवा करके इसको मंडी में ले जाना चाहा, जहाँ इंदिरा मार्केट बना है, नहीं ले जा पाया। फिर उसके बाद गुरुमुखी जी को जबरदस्त करके के तारना देवी नाम के एक वहाँ पहाड़ है, वहां पर ले गए और वहां से जो है उन्होंने शुशी किया, धर्म के लिए प्रार्थना किया, वहाँ धर्म दिया और मंडी राजा का जो जाहौर गल्बो का जो टोपी था गुरुमुखी को दिया, वो पहने हुए हैं गुरुमुखी जी। ये जरूर जो वो ये इसमें किया। देखिए मारिठू में समझे छिला तो अज्ञान से जो भ्रष्ट जो लोग थे उनको धर्म का रास्ता दिखाया, उस राजा को, जाहौर गल्बो के राजा को, और इतना जुचुल दिखाया, चमत्कार दिखाया कि सारा वातावरण जो है संघर्ष के छुई से बदल दिया। संघर्ष के छुई के झिलक से जो छस के झिलक से जो है सब बदल दिया बोलते हैं। वो कौन थे बोलते हैं? गुरु पद्मा संभाव जी थे। उनको मैं अपने हृदय से नमस्कार करता हूँ। ये गुरु पद्मा संभाव, ये भी सफेद चेहरे के होते हैं और पंडिता की तरह ऐसा चोक चोक करके टोपी पहने होते हैं और सामने वो गुरु पद्मा संभाव जी हैं, वो यहाँ आए थे, उस रूप में आए थे। ये एक ही है, अलग अलग रूप बना करके अलग अलग लीला करके गुरुमुखी यहाँ आए थे, गुरु पद्मा संभाव। उसके बाद मैंने बुलाया था ना, उनको दोबारा जला दिया गया था ओडियाना में जाके। वो गुरु पद्मा गल्बो जी थे। वो लेजुम्मा में कैसा कहा गया है, उजेन ग्यालखम दूर शेपे से शेमे में विश्व सेकबा ना मेकुम छोरू गिरते जुचुलते। मैं का जो अग्नि का पुंज था ना वो झील में बदल गया था। छोरू जुते जुचुलते इंदिरा गोदी जमशो लमला को समशो पेमा गल्बो ला सलवान दे उजेन पद्मा जुने ला सलवान दे बोलते हैं। ये जो दोबारा यहाँ से वो ओडियाना में गए थे, वहां दुष्ट लोगों ने फिर लकड़ी इकट्ठा करके जबरदस्ती पकड़ के गुरुमुखी को जला दिया था। वहां जला करके वो जले ही नहीं, क्योंकि मारातिका में उनको सेवन मिल चुका था, शरीर तो धुर्जे में डुबसे हो गया, वो जलते ही नहीं। दोबारा वो जितना लकड़ी इकट्ठा किए थे वो झील में बदल गया। यहाँ जैसा हुआ वहां भी ऐसा हुआ। तो वो लोग को पश्चाताप हुआ। उनके पिताजी, असलियत पिताजी तो नहीं थे, वो जो ले गए थे उनको राजमहल में, उनको भी रास्ता दिखा दिया धर्म का, और उसके साथ असंख्य हजारों लोगों को रास्ता दिखा दिया। उस समय गुरु जी का नाम पद्मा राज पेमा गल्बो उनके पड़ा, गुरु पद्मा गल्बो इसलिए पड़ा है। यहाँ बता रहे हैं ना लेजुम में गुरु पद्मा गल्बो, पहले पद्मा संभावा, अब पद्मा गल्बो। अब कितना है ये? पांचवा तक चले गए हम लोग, चौथा तक चले गए। पांचों में आप आएंगे यहाँ इंदिरा गोदी जमशो लल्ला को सिमशो पेमा गल्बो ला सोवान दे उजेन पेमा जुनेला तन्मा गल्बो करके चले। होमिन ने देचेन दुर्छो दंग लुंडो सेकदम पेमा सेकला सो रंजुम छोटेन दुंदु जुपे से मामो फंदा चोचों खर्ची पर गुरु निमा होजर ला सोवान दे बोलते हैं। गुरु निमा होजर बोल के होते हैं। उनका जो बाज पीला रंग का होगा, हाथ में त्रिशूल लेके बैठा होगा, हाथ में त्रिशूल जैसा लेके, वो तापा का शंता पहन करके ऐसा चम करके देखेंगे ना, तो वो है गुरु निमा होजर। गुरु निमा होजर उनको क्या पड़ा, एक बार उन्होंने ऐसा लीला दिखाया कि एक छंग बेचने वाले के घर में कौन के होते हैं गुरु जी, तो उन्होंने वहां लीला दिखाना था, सुदूर दिखाना था। वो छंग पीते गए, खूब छंग दिया बोलता है। ये छंग पीना तो ये दुखक का बात है, यहाँ पर वो पापी वाला छंग पीना वाला नहीं है, ये तो लीला दिखा रहे हैं दुखक का चाहिए में सिद्ध पुरुषों का आचरण के बारे में। इतना 500-600 700 800 900 बोतल जितना छंग पी गए होते हैं, तो उनको देने के लिए पैसा ही नहीं था होता है, देना चाहिए ना, छंगसों को कुछ देना चाहिए, पैसा नहीं था। उन्होंने बोलता है सूरज को पकड़ लिया, बोल गया 7 दिन तक सूरज को पकड़ के डूबने नहीं दिए, छिपने नहीं दिया होता है। सूरज को ही पकड़ दिया, निमा को
पकड़ करके 1 हफ्ता बीत गया, बोलता सूरज वहीं का वहीं। और लोगों ने सोचा इतना लंबा दिन क्या है बोल के, ऐसा उन्होंने जुटुल दिखा दिया तो उनका नाम निमा हौजर ही पड़ गया, गुरु निमा हौजर, है ना, ये गुरु निमा हौजर थे। तो एक दूसरी बात कहते हैं कि यही एक दूसरी बात कहते हैं कि एक आदमी ने जो है शराब में मिलाकर जहर पिलाया बोलते हैं गुरु जी को, गुरु रिम्पोछे जी को जहर पिलाया। उनको पता लगा, उनको तो छबंग मिला था संगे सभा में से हुए, और उनका शरीर जो है दर्जेबी में परिवर्तित हो चुका था, वज्र शरीर में पीते गए, वो मरने के बजाय उनके शरीर में इतना तेज किरण आ गया बोलता है कि जैसा कि 100 धूप एक जगह में रख गया हो, तो ऐसा जिजित आ गया होता है निमा हौजर। इतना 100 सूरज को इकट्ठा करके उसका हौजर कितना होगा, ऐसा जिजित दिखाया होता है। और सामने सबको उन्होंने जो है हराया होता है, परास्त कर दिया होता है, इसलिए गुरु निमा हौजर पढ़े होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। पेमा कथंग में लिखा है और रेदुम्बा में तो सिर्फ चिलो की दिया है, वहां पेमा कथंग वगैरह में ऐसा कहा गया है गुरु निमा हौजर। पता लगा ना जी, ये 6 गुरु थे, गुरु निमा हौजर। अब उसके बाद लोचक जागरण युद्ध शब्द से खंडो दुंदर माई जिनसे लोग मुझे तोंबा नब्जे तोंबा तो निंगा काको मुझे थोड़ी दल फक्वा संगे दादों का सोवन में उजन पन्ना जुगने ला सोवन में होता है। संगे दादों को के गुरु संगे के अंदर लास्ट बैठने वाला 2 टाको होगा, आपने देखा टाको, एक नीला कलर का है, एक ऐसा करके बैठे और दूसरे दोनों है ऐसा करके, बाल अफ्रीकन बाल की तरह घुंघराले बाल वाले होंगे, एक होंगे ऐसा ही होकर में नीला कलर का, वो संगे दादोक है। गुरु संगे दादोक जी जो है दक्षिण भारत में जाकर कर वहां पर बौद्ध धर्म के विरोधी थे, बहुत संघर्ष के छत को नहीं मानने वाले, संघर्ष के छत को नष्ट करने वाले, मतलब धर्म विरोधी कई लोग थे। उनके पास जाके उन्होंने चौबा लगाया, शास्त्रार्थ किया, सबको उन्होंने जो है हरा दिया शास्त्रार्थ, कोई नहीं मान रहे थे। उस समय उन्होंने डाकुओं का सुर लगाया, जैसा कि शेर का सिर होता है ना, उस तरह से गरज करके सिंगे की जान की तरह ऐसा उन लोगों को नचाया कि वो उनके सामने टिक नहीं पाया। सब लोग रोते बिलखते हुए संघर्ष के टेम्पर बच्चे के रास्ते में आ गए। ये गुरु संगे दादोक जी थे, यहाँ बोल रहे हैं ना, दक्षिण भारत में प्रस्थान करके 500 तैतीकों को शास्त्रार्थ में पराजित करके बौद्ध धर्म के गौर विरोधी होने पर भी उन्हें बौद्ध धर्म में लगा करके कुमंत्र, इंद्रजाल, जादू टोना के जितना भी स्वामी थे सबको वहीं तुलसी कर दिया, खत्म कर दिया। उनके सामने जादू टोना, इंद्रजाल, उनका जो कुमंत्र उल्टा मंत्र था ना, सबको उन्होंने खत्म कर दिया और संगे दादोक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसलिए उनका चेहरा जो है डाको है, संगे दादोक, गुरु संगे दादोक ये हुए थे। उसके बाद आए थे गुरु दुर्जे ढोलो होते हैं, ऐसा लाल और काला रंग के भाव वाले होते हैं, दाम ऐसे किए होते हैं, ऐसा जैसा किए होते हैं, दुर्जे ढोलो टाको है। अब दुर्जे ढोलो जी ने क्या किया, उसको कहते हैं गुरु जो सिंह दादो है ना, जो उसको संस्कृत में गुरु सिंह नाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु सिंह नाथ। और उससे पहले निमा हजरत को गुरु सूर्य रश्मि, निमा हजरत को गुरु सूर्य रश्मि और सिंह दादो को गुरु सिंह नाथा और दुर्जे ढोलो को गुरु लंबोदर बोलते। तो ढोलो है ना, दुर्जे ढोलो बोलते लंबो। उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है भूटान में एक है पारो तासांग बोल के। आप कभी भूटान गए? मैं तो गया हूँ, बाप रे बाप, वहां पैदल गया, थोड़े से मेरा दिल फट गया। इतना चढ़ाई है, पहुंच ही नहीं रहा, सामने दिखाई दे रहा है। जाते एक घोड़े वाले थे, घोड़े पर चढ़िए गुरुजी, घोड़े से चलना है। मैं बोला घोड़े पर नहीं, मैं क्यों चढ़ूं, अपने लिए घोड़े को क्यों तकलीफ दूं, मैं खुद ही जाना है। पैदल जाते मेरे साथ एक भूटानी लामा जी थे, मेरा जप्सी, उनके साथ गया, बड़ा मुश्किल से पहुंचा। वहां जाके मैंने पूरा लेवदुनमा को पढ़ा, थोड़ा घूम वगैरह लगाया, बड़ा जिंदा पाया। पढ़ो तब सब पूरा पहाड़ में, इतना खतरनाक पहाड़ के अंदर एक है जी, वहां पर गुरु दुर्जे ढोलो जी ने, लंबोदर जी ने वहां पर तप किया था। गुरु दुर्जे ढोलो के बारे में यहाँ कहते हैं लेवदुनमा में, तासंग सेंगे समदुक्य संगदु, ये तासंग सेंगे समदुक्य संग है ना, ये भूटान में। तासंग सेंगे समदुक्य संगदु दुपे मतो दुतम दम से दूर। वहां भी कई मुटेक्पा जो संघर्ष का छस का विरोधी है, नहीं मानने वाले गाय, उन सबको उन्होंने वहां दुर्जे ढोलो के रूप में आकर सबको तुलसी कर दिया, खत्म कर दिया। वहां जो सुनते थे उनको बौद्ध धर्म के, नहीं सुनते थे उनको खत्म ही कर दिया। लेकिन निंजे था ना, खत्म करने के बाद जो लोग खत्म नहीं करते थे तुरंत जिंघम में भी भेजते थे, ऐसा उनके अंदर मंत्र था ना, तंत्र था। हमारे तरह हिंसा नहीं था उनके अंदर। तो इस तरह
दुप्पे मुदक दमसे तो मुदक पा, और जो जितना भी उल्टा सीधा तंत्र मंत्र यंत्र था सबको उन्होंने खत्म कर दिया। नेचेंग नाटा नमला तेचेंग भी उसी समय बोलता है कि उन्होंने जितना भी उनका जीवनी से संबंधित, छत से संबंधित है ना, पहाड़ों तथा के आसपास भी कहीं भी तैर डाल दिया होता है, कहीं पहाड़ों में, पानी में, पृथ्वी के अंदर कहीं तैर छिपा दिया, तो धीरे धीरे तैर निकलते आता ना गुरुमुझे का। तैर का मतलब छस है, पेचा जो दुर्लभ था वो धीरे धीरे निकल के, ये जितना भी निम्मा के अंदर जो तैरछू है ना, वो बड़ा ही जिंदा वाला है सनातन जी टेम्पल की दृष्टि से। निम्मा बोलने से सिर्फ निम्मा का ही नहीं है, कजू का भी है, सजा का भी है, सबका भी है माने तो। गुरुमुझे को कौन नहीं मानता, सभी मंदिर में जाइए सब गुरुमुझे है ना। तो गुरुमुझे निम्मा तो इसलिए पड़ा कि सबसे पहले धर्म जो गुरुमुझे ने पहला तो इसलिए निम्मा बन गया, निम्बा से निम्मा बना दिया। निम्बा है ना, समझे का चीज निम्बा में से निम्बा बोल के नाम रख दिया। निम्बा बोल की कोई विशेष वही है, दूसरा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। संगेश का छस जितना भी है सब बराबर है, ऐसा सोचना चाहिए, जिम्बा नहीं रखना चाहिए। छस को सामान्य रूप से लेना चाहिए, चाहे गेलोंग शेरपो हो, गेलोंग मरपो हो, लापा दुर्थोप छेम्बो हो, सबके प्रति तत्परदमसी होना चाहिए। अगर गुरु सही है तो सब ठीक चलता है, सब जिंदा होता है, ये ध्यान देना चाहिए। ये दुर्जे डोलो ये थे ठाकुर छेम्बो, और उस समय दुर्जे डोलो जिन्हें तैर में छू रखा था, तो लेहदुन्मा वगैरह सब निकल के आए, और जितना भी पहाड़ झील सब जगह ऐसा है। एक बायुल में एक है जगह कुछप तेरना, वेजी धर्मदुषा बोलते हैं, कुछप तेरना। गुरुमुझे जी का शंतप वगैरह, गोरजे वगैरह, पता नहीं कुछ 5 चीजें हैं, मैं भूल गया, वो अभी भी है, मैंने दर्शन किया था वायुल मुस्तांग में, मुस्तांग बोल के लोछमिक जैसा बोल के वहां भी मैं पहुंचा, तो वहां कुछप तेरना बोल के गुरुमुझे का 5 समान है, वहां दर्शन होता है। वो भविष्य में तिब्बत के कल्याण के लिए रखा होगा ऐसा कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लेवदुम्बा से मैंने आपको जो बताया ना, ये गुरु संजय सब इसमें लेवदुम्बा में है। लेवदुम्बा को हम लोग पढ़ते हैं, कभी आपने ध्यान दिया कि आप आपके साथ पढ़े कि ऐसा गाने की पढ़ा गया सब तो इसी के अंदर है ना, जाने का तो आपको, इसलिए मैं समझता हूँ धर्म का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तोंदा मिशेनंग फिर क्या है, फिर तो कुछ भी नहीं है। तोंदा शेनंग छु विध्वंस दोरे सिक की ड्रोन के मरे। मिला रेबा जी कहते हैं कि तावातों भी यीशु दी खाता चंबर शर्मेंदा तोला येशे माके ना सिक की दर्द डोलवा में। मिला रेबा जी सुने होंगे ना, मिला रेबा जी कहते हैं ओ मैं तो नंबर संगीता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, बजरा गुरु करता हूँ, मनी लगाता हूँ, ये है वो है, और ये और सिक में कहाँ फंसे हुए हैं बोलते हैं हम लोग। सिक के अंदर फंसे, सिक की दामजिन डोलवा में सिक को पकड़ के, मुझे तो पढ़ना नहीं आता जी, डोलमाई पढ़ना नहीं आता, क्या छत करना है ना, पेचा ही पढ़ना नहीं आता, क्या छत करना। पेचा से छत का लेना देना नहीं है मेरे दृष्टि से। पेचा जाने तो अच्छा है, पेचा नहीं भी जाने, एक मने आए तो मन को स्वच्छ पवित्र करके अगर आप छत करेंगे ना, वो छत हो जाता है। पेचा बहुत जाना अहंकारी, अभिमानी, घमंडी, मेरे सामने कोई नहीं टिकता है, मैं ही सब बड़ा हूँ, मैं मेरा। जहां पर भगवान बुद्ध ने मैं और मेरा की भावना को छोड़ने को कहा, वहीं लामा जी ने खुद ही मैं और मेरा भावना लिया, तो फिर दूसरे लोग का क्या कहना है, कैसे समझाओगे, पब्लिक को कैसे समझाएंगे, लोगों को कैसे समझाओगे, नहीं समझा पाएंगे ना। तो इसलिए मैं और मेरा भावना नहीं हो, एक मने पढ़ना आता हो, कब्बे पढ़ना आता हो, संजय पढ़ना आता हो, मने पढ़ना आता हो, और मोलम दुष्पा एक सिर्फ में मोलम लगाना आता हो, लेकिन स्वच्छ मन से, पवित्र मन से चश्मा बन जाता है। और आपका कंजूर का पोथी सब खलक में है अंदर, वो लोगों के सामने मैं तो कंजूर जानता हूँ जी, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, ऐसा करके सोचेगा तो कंजूर पढ़ना और नहीं पढ़ना बराबर, बल्कि कंजूर ना जाने तो अच्छा ही था, ऐसा है उसका मतलब। संजय चंदन देखा भाई देवदत्त द्विलोचन है ना, देखने में संजय से सुंदर, भगवान बुद्ध से सुंदर हैंडसम लगते थे वो देवदत्त जो है, और इतना दिमाग वाला कि जो भी सीखता वो सब सीख लेता था, वो जुटुल भी था, सब कुछ भी था सब, लेकिन मन में अहंकारी, द्वेष भरा हुआ, घमंडी है, इतना उल्पटांग सोचते रहता है कि संजय क्या है। संजय को बार बार कहता है तू अब वहां बैठ जा, तेरा तनखा को मैं चलाऊंगा, तो थोड़ा उम्र से बड़े थे ना, तेरे से नहीं चलेगा, मैं चलाऊंगा, तू करके बात कर रहा है संगेश से। संगेश का अपना चचेरा भाई द्विलर्जिन, उसको धुत लर्जिन बोला बाद में, वो मारे नहीं, संगेश के सामने वो कहाँ दिखता है, उसके अंदर अहंकार घमंडी है। संगेश सोते भी तो मुस्कुराते थे, चलते भी तो मुस्कुराते थे, बैठते भी तो मुस्कुराते थे,
यहाँ आदमी लाखों गाली बक रहा है तो संगेश के मुस्कुराहट में कोई चेंजिंग नहीं आता था। यही संगेश का आचरण था। एक बार कहीं सफर में जा रहे थे, कोई टैर्टिक जो बौद्ध धर्म को नहीं मानने वाले पीछे से, तेरे वजह से मेरा खाना ही रुक गया, तू पकड़ी है, तेने ये किया वो किया वो के, इतना गाली देते 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 गया। तो संगेश के जप्सी थे कुंदाओं की कौन, उन्होंने बताया कि आपको इतना गाली दे रहा है संगेश, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। यही तो फर्क है बोला संगेश ने, यही तो है शख्स। तो गाली देते देते गया 2-3 घंटा, तो थक गया, गाली लड़ाई छोड़ दिया। अगर संगेश उल्टा बोलते तो गाली रुकता ही नहीं ना, झगड़ा बढ़ते ही जाता। इससे हमको भी शिक्षा मिलना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति आपको कुछ गाली गलौज करता है तो चुप रहो ना यार। चुप रह पाने के लिए किसने क्षमता है ही नहीं, चुप रहना ही नहीं चाहता है। एक गाली देगा तो उसका 4 गाली वापस दे देता है, 8 गाली वापस आ जाता है, 16 गाली वहां देता है। वो गाली मरते दम तक उसके अंदर खुंजन बैठ जाता है, अंदर में छत से बहुत दूर चला गया। कोई गाली देता है, गलौज देता है तो उसको आप पी जाएंगे ना, वो जहर जो है अमृत के रूप में बदल जाता है। वही तो धर्म है। लेकिन कोई अमृत पीना नहीं चाहता, जहर नहीं पीना चाहता है। हमेशा संस्कार के लोग जहर ही पीते जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि छस को छिक से नहीं जाना चाहता है, द्वंद्वा से जाना चाहता है। द्वंद्वा जाने तो भी आपको टुपा नमलेन मिल जाता है। एक बार कहते हैं दुर्जे कृपा जो है ना, उसका एक नमलेन पाठ है। तो नमलेन कहते थे, असली तो संस्कृत में ओम वज्र किली किलाया सर्वा बिगानन बम हुम फट बोल के ऐसा है गाप से ना, उनको पढ़ने नहीं आया। उन्होंने ओम वज्र चिली चिलाया सर्वा बिगानन बम हुम फट, कुछ अजीब जैसा पढ़ते थे। लेकिन उनका मन स्वच्छ और साफ और इतना धप्पा धमसिक वाला था। और दूसरा वाला बार बार कोसते थे, यार तेरे को मंत्र ही पढ़ना नहीं आता है तो तेरे को कहाँ फल मिलेगा ये। लेकिन उस व्यक्ति का जो गलत उच्चारण कर रहा था, दामदक पढ़ रहा था, उसका मन बहुत पवित्र और साफ सुथरा था। उसने कहा कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं पहले भी चिली चिली बोलता था, अभी भी चिली चिली बोलूंगा, मैं आप ये नहीं कर सकता। किया तो बाद में तो लामा जो डोलसे हो गया, तुकम बैठ गया, उसके अंदर जा शर्शी किया, ऐसा हो गया। जो उसको उनको कोसने वाला था वो हकीकत में कुछ था ही नहीं। जो उल्टा भी पढ़ रहा था तो मन पवित्र के होने के नाते उसमें ज्ञान आ गया था। समझ गए ना, शब्द का बात ऐसा होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि दब्बा दमसिक का होना बहुत जरूरी है। दब्बा दमसिक नहीं है तो आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि जब भी किसी किताब में अर्घ्या यहाँ वहाँ देख के ना लोगों का मन भटक जाता है। लेकिन लेवदुम्बा को मैंने इसलिए एक एक चीज पढ़ के बताया ताकि ये लेवदुम्बा का सिख का जिला भी आपको मिले, तो इसलिए मैंने लेवदुम्बा को मैंने बताया है। तो गुरु समझत क्या है आपको पता लगा? गुरु समझत देखिए टेलो को क्या आने वाला है ना, कब है अगले साल, एक साल की बात है ना। टेलो ये 15 श्लोक होते हैं हम लोग किन्नौरी भाषा में, टेलो बोलते हैं ना, वानर वर्ष। तो टेलो में क्यों टेलो को मानते पता है? टेलो जब गुरु रिम्पोछे जी का दाना कोशा के छोलिंग में इंद्रभूति जी का दर्शन हुआ था, गुरु रिम्पोछे वो टेलो था। उनका जन्मदिन का होता ना, उस दिन वो वहां से पैदा हो गए थे, इसलिए टेलो को हम लोग मानते हैं। उनका जन्म हुआ था टेलो। बाकी सिर्फ टेलो को मानते हैं, लेकिन हम पूरा साल भर के स्टैच्यू को मानते रहते ना। क्यों? चाहे दावा तंगो का स्टैच्यू हो, दीपा का हो, सुम्बा का हो, शिवा का हो, सब स्टैच्यू को हम गुरु रिम्पोछे के जन्मदिन के उसमें मानते हैं ना। कहते हैं कि जितना भी ये गुरु संगे हुए, दुर्जे डकोतल हुए, जलपो थोपचुचन हुए, जितने भी गुरु रिम्पोछे जी के जो नाम बताया ना मैंने, गुरु रिम्पोछे के कई नाम है। कहीं पर गुरु रिम्पोछे, कहीं पर उर्गेन रिम्पोछे, कहीं पर क्या कहते हैं लोकन रिम्पोछे, कहीं पर पद्मा वज्रा, कहीं पर पद्मा थोडेंसल, कहीं पर जो पद्मा देमछो, कहीं पर जो पद्मा खंडे वंशु, कहीं पर जो पद्मा ढोवे अपने, कहीं पर जो रिगन पेमा करपो, बहुत नाम है गुरु रिम्पोछे का। जितने भी नाम हुआ ना, जितना भी स्टैच्यू है उस स्टैच्यू में कहीं ना कहीं ये गुरु समझी और ये लोग जितना भी आप गुरु रिम्पोछे जी का अवतार बताया ना, उनका कहीं ना कहीं दोगन हो रहा था उस स्टैच्यू के दिन। तो जब जलपो छिसुंग डेंसेन जी ने कहा कि आप तो यहाँ से जा रहे हैं, अब हम लोग क्या करें? उन्होंने कहा कि हर एक मास के यर्मो स्टैच्यू में मैं आऊंगा बोलता है। यर्मो स्टैच्यू दिसु मुसु जन संबंध में है ना, यर्मी निजर छबला चित्ते निजर छातु चित्ते जन हो गया, ठीक से नहीं आ रहा। जब सूरज का किरण आएगा ना, तो किरण के साथ में उस स्टैच्यू के दिन सूरज जैसे उगता है सुबह, उस किरण के साथ में आप जहां मुझे याद करोगे मैं वहां आऊंगा बोला।
इसलिए चक्षु का महत्व है, समझते हैं ना। हर एक चक्षु में यह है। तो चक्षु के दिन खूब दत्पा दम से लेकर के गुरु rinpoche के बारे में ज्यादा प्रार्थना करना आए या ना आए, थोड़ा सा भी आए, सिर्फ वज्र गुरु ही करना है तो पहले कैप्टो करना मत भूलना। संख्या करना, कैप्टो क्या बताया, संज्ञा चौदह ये पढ़ना नहीं भूलना, समझे समझे देवादंग ये नहीं भूलना। उसके बीच में वज्र गुरु को शुद्ध मन से पढ़ो और पढ़ने के बाद मोहा लगा दो तो वो गुरु rinpoche का साधना बन जाता है। लेकिन सब में दत्पा तमसिंग और निंजे होना चाहिए, करुणा की भावना, लोगों के लिए करुणा की भावना, अपने इष्ट देव गुरु rinpoche और जो भी बुद्ध जो है उनके प्रति दत्पा की भावना और सिमचन के प्रति निंजे की भावना और सेन की पवित्रता, मन की पवित्रता, मन तलमा सेन तलमा होगा ना, फिर वो लग जाता है, समझ गए ना। तो चक्षु का ये वो है। ये यहाँ तो दुष्पा नाचते हैं ना, जीवासन में छम जो है दुष्पा दिखाया गया, मेरे को दुष्पा है। अगर इसको विस्तार रूप से आप देखना चाहिए ना चक्षु को, मैं तशीजोंग का प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, तशीजोंग यहाँ से नजदीक है 3 घंटा। देखिए फागुन महीना के दशमी को रिवासन में चक्षु होता है, अभी आ रहा है कल परसों, है ना, वहां पर गुरु समझे। लेकिन दुष्पा है, बहुत दुष्पा है, क्योंकि हम खुद ही सामने आ चुके हैं ना, पहले गोपा में थे तो अच्छा तो नहीं आता था, छोटा मोटा के खौर में हम भी नाचे हुए थे तो 30 साल पहले गोपाओं में। मैं गलिंग बजाने में सबसे माहिर था, मैं गलिंग का मास्टर था, गलिंग बजाते हैं ना, वो हमने भी सीखा है। तो तशीजोंग में चक्षु होता है, इसके बाद वाला चक्षु चैत्र मास के दशमी में। अगर डिटेल में और जिल्लत के लिए देखना चाहते हैं ना, तशीजोंग जाके चक्षु का दर्शन किए ना, क्या होता है देखिए, इतना ठिन से नाचते हैं, संभालंडो मां बच्चे लमसर पूरा गाते हुए, वो बा देखेंगे ना, बा जो है ना, वो देखिए लगेगा कि आप संदेश न्यूज सामने है, क्योंकि बा ही इतना जबरदस्त बनाया हुआ है कि जैसा कि गुरु मुझे साक्षात बैठे हो ऐसा लगता है। और एक एक समझी का एक एक बा, जो गुरु संजय है ना 8 नाम के, उनका एक एक बा के अंदर इतना जिल्लत है कि पूर्व rinpoche जी ने गोम जमने करते करते बा का निर्माण किया था, ऐसे नहीं किया, गोम जमने किया, उनके तागनंग में आया ना, कैसा कैसा जैसा आया फिर वो बनाते बनाते ऐसा गोम के द्वारा दुष्ट करके बा है, और तशीजोंग में है वो बा। वो चैत्रंग ये चैत्र मास के चक्षु में तशीजोंग में बड़ा विस्तृत होता है। वो गुरु समझी करने के लिए 4 घंटा लग जाता है, 4 घंटा में इतना विस्तृत रूप से गुरु संजय होता है, वो चैत्र में होता है। और हेमिस गोम्पा में बड़ा जबरदस्त होता है, लद्दाख में चक्षु पता है, हेमिस गोम्पा में कहते हैं कि 36 फुट का गुरु rinpoche का मूर्ति है, कभी गए आप लोग? 36 फुट का गुरु rinpoche की मूर्ति है, और चक्षु के दिन जो है 4 मंजिल का गुरु rinpoche का खंगा होता है, उस समय खोल के लोगों का दर्शन देखने होता है, 4 मंजिल। वो आषाढ़ के दशमी में होता है। उसी तरह हमारे किन्नौर में रारंग में होता है, दीपा में होता है, लवरंग में होता है, वो भी आषाढ़ में होता है ना, आषाढ़ की दशमी के चक्षु में होता है। चक्षु जो है गुरु rinpoche जी का सब कार्य के लिए पवित्र दिन है, इसको आप लोग को जानना चाहिए। अब क्या है, समय तो बहुत जल्दी जा रहा है, मैं तो यही खत्म हो रहा है समय, थोड़ा ये पीता, थोड़ा आज में थोड़ा अस्वस्थ जैसा लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा आज थोड़ा भारी पड़ गया जिस में, कल से पता नहीं क्या होगा, थोड़ा फिर भी हम लोग जब लोग गुजरते हैं तो क्या करते हैं, पर्दो छठन किसने बनाया जी? छठन किसने बनाया? गुरु rinpoche जी ने लिखा था, फिर उसने तैर में फिर कहीं डांग या झील में लगाया हुआ था, उसको बाद में तैरतों कर्मा निम्बा में बाहर लगा करके फिर हम लोग का दर्शन हो गया पर्दो छठन, समझ गए ना। इसी तरह जिछो जो हम लोग करते हैं ना, वो जिछो भी तरछी है, वो तैर से निकाल के हो किया, तैर से निकाल के वो किया गया है। आप लोग को मैं इसका वो दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये जरूरी है ना, कहाँ से आया क्या से आया। और कर्मा और कामा बोल के 2 चीजें हैं इसमें। कर्मा का मतलब तैर से जो निकला, कामा का मतलब जो भारत से विमल मित्रा विग्रह ज्ञान सूत्रा विग्रह गरत दुर्जे विमल मित्रा ज्ञान सूत्रा का जो डिब्बा है ना, उसको कामा बोलते हैं। तो तैर बोल से जो गुरु rinpoche ने छिपाया था, वो खंडोमा वो के पास संभाल के रखा था, वहां से निकाल करके वो तरछी बन गया, समझ गया ना जी। अब उसके बाद फिर हम लोग बजरा गुरु के बारे में थोड़ा जप करें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग गुरु सुनते बजरा गुरु का जप करते हैं, ठीक है। तो
मुझे युजे नज़ाम सापे मागे सरे तुम्बोला जमसे चुगे गुजोने तमा चुगे शेसर हर खंडा मंगे कर चेचे जैसे दादोन चिंचे लचर शेसर हर पन्ना सेते पन्ना बोलेंगे तो हमारे अंदर जो मरिक्पा है वो खत्म हो जाता है। मरिक्पा जो अज्ञान है त्वचा शेदन की वो खत्म हो जाता है। वज्र से शेदन खत्म हो जाता है। गुरु से अहंकार वज्र खत्म हो जाता है। पद्मा से त्वचा खत्म हो जाता है। सिद्धि से ठबो खत्म हो जाता है और हुम से जड़ खत्म हो जाती है सभी नफरतों का, अगर सही मन से पढ़े तो। समझ गए कैसा खत्म होता है। फिर ओमा इसका कई अर्थ है। ओमा उनसे ओम से जो है संगस का टुलकू का भफंग मिलता है। आ से जो है संगस का लुंगू का भफंग मिलता है। हुम से जो है संगस के छुकरू का भफंग मिलता है। और ओमा बाजरा, इसको वैसे संस्कृत में वज्रा लिखा है, मैं भी बाजरा बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे किन्नौर में बाजरा गुरु बोलते हैं और तिब्बत के भाई बंधु लोग बैंजा बोलते हैं। असली में ये वज्रा है, दोषी को बोलते हैं। बाजरा बोलने से काफी ठीक है, बैंजा बोलने से थोड़ा गलत जैसा उच्चारण है। फिर भी तत्वा तमसी होता फिर आपको बताया जाता है वो फिर चल पड़ता है। और बाजरा से हमारे अंदर मेलों का भी विषय आ जाता है। मेलों का विषय का मतलब जैसा शीशा के अंदर देखते हैं ना, सब कुछ साफ सुथरा दिखाई देता है, बिना नमतों का सब कुछ दिखाई देगा लेकिन आपके अंदर नमतो नहीं होगा। ऐसा ज्ञान की उत्पत्ति होगा बाजरा से। गुरु बोलेंगे तो समता ज्ञान उत्पन्न होता है। समता ज्ञान मतलब छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, राजा रंग, भिखारी, अमीरी, सब आपको एक इंसानियत के रूप में नजर आएगा। उसके किसी के प्रति यरिंग छदंग में डलवे तंगम छेबो वाला वो गुरु सिक्स है, उसका जिलब आपको मिलेगा। इस तरह का ज्ञान आपके आ जाता है। और पद्मा जब बोलेंगे ना, दुनिया का एक एक चीज अच्छा क्या है, खराब क्या है, बुरा क्या है, वो सब आपको खुद ही पता लगेगा। अच्छा हो तो आप उसको अपनाएंगे बिना जिम्बा छकवा से, और खराब है तो खुद ही छूट जाएगा आपसे। इस तरह का हर एक संसार की चीजों के प्रति सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, सब चीजों के प्रति जो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। किससे? पद्मा से। सिद्धि से जो है लोक कल्याण की भावना आपके अंदर स्वतः जाग उठेगा। सिद्धि से ये कर्म संकेतिक है ना। लोक कल्याण की भावना निंजे खुद ही आ जाएगा, चंपा खुद ही आ जाएगा। जहां भी आप लोक कल्याण की भावना सोचते हैं वहां बेमत खुद ही आपके अंदर से एक भाव आएगा, तो लोगों का कल्याण करने की क्षमता में आ जाएंगे। जो हुम जो है वो तो जड़ है, तोंगबान्य शून्य का। ये दुनिया का आधार क्या है? तोंगबान्य है। इसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। बाद में हम लोग कहाँ चला जाएंगे? तोंगबान्य में चलेंगे। समझ गए ना? 50 साल, मैं 52 साल का हूँ। 52 साल के पहले मैं कहाँ था और उसके बाद में माँ की कोख में आया, जन्म लिया, फिर अभी इस रूप में हूँ और 20-30 साल के बाद मैं कहाँ चला जाऊंगा? खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएंगे, बीच का सब ड्रामा है।
ये भाव आ जाएगा। समझ गया ना? यही छस है, ये जाने तो छस है। हम लोग पागलपन में, अज्ञानपन में कभी भी नहीं मरेंगे। सोच के 80 साल का बन चुका है, और भी मुझे कमाना है, और भी कुछ करना है, बहुत जमा करके, बहुत बना करके रखते हैं। अरे जब तू मरेगा, तेरा साथ तेरा शरीर ही नहीं जाएगा, तो क्या सोच रहे हैं तू? अज्ञान है, अज्ञान, अज्ञान है। जब हम मरेंगे, हमारे साथ हमारे ये शरीर ही नहीं जाएगा, तो दूसरे क्या क्या बात है? जो हमने पाप कार्य किया, जो हमने पाप कार्य किया अपने परिवार के लिए, जब मरेंगे तो आपका परिवार कोई नहीं बांटेगा, आप खुद को भोगना पड़ेगा। खुद करोगे, खुद मरोगे, खुद करोगे, खुद जिंदम में जाओगे। ज्ञान की साधना करोगे तो ज्ञान रूपी सिंघम में चले जाओगे। अज्ञान रूपी काम करेंगे तो नरक में जाएंगे। नरक में कौन जाता है? हम खुद जाते हैं। कोई बेचता है? नहीं, हम खुद नहीं ऐसा करे किया तो वो तो जाना ही है। थोड़ी में कौन जाता है? हम जाते हैं। हम जब थोड़ी में जाने के लिए कार्य किया तो थोड़ी में तो जाना है। कोई माई का लाल वहां रोक नहीं सकता। समझ गया ना? इस तरह का ज्ञान ये वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूं में छुकु लुंकु टुलकु मेरों का हिस्से, यमनी हिस्से, चौथों हिस्से, चिल्ले हिस्से और छुईंग हिस्से, ये सब आ जाती है। वज्र गुरु में इतना दम है। बात यह है कि हम लोग धप्पा धमसिक से पढ़ना चाहिए। धप्पा धमसिक नहीं हो तो गाना बन जाता है एक सामान्य संसार का प्रबंध। पढ़ते हैं अपने लिए, मेरे लिए बहुत पैसा आ जाए, मैं अमीर बन जाए, मैं सुंदर दिखे, मुझे बंगला होना चाहिए, गुरु मुझे बंगला दे दो, गुरु मुझे अच्छे कपड़े दे दो, गुरु मुझे स्वस्थ रखो। वो तो बहुत थपचा मौलम है। मौलम में ऐसा किसी जंतु से मैंने नहीं लगाया। मौलम लगाया तो जैसा मैं दुख हूँ, संसार के सभी प्राणी दुख है। जैसा मैं सुखी चाहता हूँ, संसार का सभी प्राणी सुखी चाहता है, तो संसार का सभी प्राणी सुखी हो। सिमचेन थमचे देवादाम देवे गिदाम टेम्पराचुची, संसार का कोई प्राणी दुखी ना हो। सिमचेन थमचे दुंगल की गिदाम टेम्पराचुची, और सभी के अंदर सुख कभी भी वियोग ना हो। आंतरिक जो ज्ञान की सुख जो है वो हमेशा बने रहे। सिमचेन थमचे देवादाम बादाम मिडल वराचुची, कभी भी अलग ना हो। और सभी के भाव के अंदर मेरी छदंग मैं, ये मेरा है, तेरा है, ऐसा कम से कम। और ऐसा करते करते एक दिन ज्ञान रूपी जो बुद्धों का, बोधिसत्वों का जो सागर है, उसमें भी हमारा चित्त विलीन हो जाता है, तो स्वच्छता आ जाती है। शरीर होते हुए भी हम लोग जो है लोक कल्याण में बिना प्रयत्न किए ही खुद ही आकर्षित हो जाते हैं। इस तरह का जो है जिन्नत जो है वज्र गुरु मंत्र के अंदर छिपा हुआ है। समझ गए? वज्र गुरु मंत्र का महत्व इतना है। पर उसके बाद क्या है? ओम आ हूं, यही नहीं, ओम आ हूं, इस ओम आ हूं के अंदर बड़ा ही शक्ति है। ओम का मतलब जितना भी अशुद्ध है वो शुद्ध हो जाए। आ का मतलब जो कम है वो पूरा हो जाए। हूं का मतलब सब अमृत के रूप में बदल करके जो है अमृत के रूप में, सापा में भी ईश्वर के जूची बोल के ऐसे अमृत के रूप में बदल जाए, ऐसा है। तो यहाँ कहा गया, यह सब प्रेमा कथा विग्रह यहाँ सभी जगह का है ना। ओम आ हूं से हम लोग भूत प्रेतों से डरते हैं, दानव से भूत प्रेत होता है, दानव होता है, सब अमनुष्य शक्ति होता है, अदृश्य शक्तियां होती है। उन अदृश्य शक्तियों से भी यह वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूं मंत्र जो है हमें रक्षा करता है। जैसा ओमा हूं देव और भूत तथा मनुष्य में जो गलत विचार है, गलत भावना है, वो खत्म हो जाती है। और वज्र बोलने से जिजा बोलते हैं हम, जिजा जानते हैं ना, गंधर्व सैन वगैरह क्या क्या मानते हैं ना, किन्नौर वगैरह में सैन है, ये किमशु है, क्या क्या है, उन सब का लपा से वज्र गुरु मंत्र से बच सकते हैं। अग्निदेव के दोष से मुक्त हो सकते हैं। गुरु से शिंजे ही लपा बोलते हैं, सिंपले लपा बोलते हैं। वो लपा आपको आएगा ही, यम का लपा और दानव का लपा। और पद्मा से छुला का लपा होता है, लूमो का और लुंगला का लपा होता है, वो कभी सुख से नहीं करेगा बोलता है। अगर जब आप बीमार होंगे ना, वज्र गुरु का मंत्र सही मन से पढ़ेंगे तो तुरंत आप रिकवरी जाएंगे होते हैं। ये मन की बात है, मन की बात, क्योंकि हम लोग धर्म सीख रहे हैं ना, मन धप्पा धमसी की बात है। और सिद्धि से नोजिन वगैरह, चैन वगैरह, शब्दा वगैरह होते हैं ना गांव में, उसका मतलब कभी आए से बिना किसी लामा को बुलाए अच्छे मन से वज्र गुरु रखो ना, शायद ठीक हो सकता है। देखो, चेक करो, लेकिन आपका मन उस तरह के होना चाहिए कि वज्र गुरु के अंदर ये लिखा है। हूं से कभी कभी हमारे हिंदू में, ज्योतिष में राहु केतु शनि वगैरह आता है ना जी, वो हूं बोल के उसके अंदर उसका समाधान नहीं होता है। उस हूं से आपको राहु केतु या शनि भी जो भी हो, सप्ताह वगैरह, इसका लपा कभी भी नहीं आ सकता होता है। तो यही नहीं, ओमा हूं वज्र गुरु, परंतु शुभ लोग जानते हैं
जिम्बा सुचिम जोबा चंद्री समदेन शरब परंतु चिंबा दुख का नमलेन जो है अम्मा हूँ वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ असली दाता दमसे के साथ आप करें तो परंतु चिंबा दुख का नमलेन करने की भावना आपके अंदर स्वतः उत्पन्न होगा होता है। ये वही चीज है जो खंडो ईशी चौधरी जी को गुरु rinpoche ने उपदेश दिया था वज्र गुरु के बारे में। खंडो ईशी चौधरी जी ने बताया ना वज्र गुरु का आज पूरा विस्तार से बताया तभी तो लोग जानेंगे। तो उस समय गुरु rinpoche ये सब चीजें बता रहे हैं खंडो ईशी चौधरी को बताए थे। तो ये वंगा शिवा वांगवा डाको में शिवा का कार्य हो चाहे वंग का कार्य हो गैस्पा का कार्य हो चाहे डाको का कार्य हो सब वज्र गुरु का मंदिर से सिद्ध हो जाना बोलता है। ऐसा इसका महत्व है। तो कहते हैं कि ईशे शुजल जी को लास्ट में ऐसा कहा था गुरु rinpoche जी ने कोई व्यक्ति मेरे को भावना में सिद्ध करके ना भावना में ऐसा करके गुरु rinpoche के प्रति तत्परता से रख करके 1000 100 लाख जितना भी मंत्र जपे शुद्ध मन से तो उन्होंने कहा अगर उस व्यक्ति के अंदर तत्परता से बहुत शुद्ध है बहुत साफ है और पवित्र है तो इस जन्म में बादों में और मरने के बाद भी मैं उसको दर्शन दे सकता हूँ साक्षात। गुरु rinpoche ने ऐसा कहा है। जो मध्यम गति वाले चित्त वाले हैं जो मध्यम जिसका तत्व उतना स्वच्छ नहीं है फिर भी स्वच्छ है तो उसको मैं जो है जब बम जमलिंग करता हूँ तो उनके सामने मैं प्रकट होऊंगा गुरु rinpoche ने कहा है। इसीलिए आप लोग भी कभी बहुत अच्छे मन से वज्र गुरु पढ़ते हैं तो कभी कुछ आता होगा तो इसका मतलब आपका मन में तत्परता अंकित है और आपका मन एकत्रित है इसीलिए आपको ये दर्शन हो रहा है। ऐसा कहा गुरु। अगर छोटे से छोटे तत्परता अंकित वाला भी सही मन से अगर का मंत्र का जप करते हैं तब करते हैं तो उसको मैं स्वप्न में दर्शन दूंगा स्वप्न में दर्शन दूंगा। गुरु rinpoche खुद ने खंडो ईशी सजल जी को कहे हैं। जो भी है कुल मिला के मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ पता है छुलछुल गवा है सेचू आने वाला है तो इसलिए सबसे पहली बात हम लोग बौद्ध धर्म के होते हुए सेम मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। ये हमेशा याद रखना। अब कल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग कब मिलेंगे क्या बताया ना उसके बाद इस साल तो खत्म हो गया तो फिर दोबारा मिलते तक जो है आप लोग जो है मन को जितना साफ रखोगे ना उतने ही आप लोग आनंद पाओगे। घर में छोटा मोटा चीजों के लिए थाली फेंकना पतीला फेंकना होता है ना ये कुछ घर में छोटा मोटा झगड़ा क्या झगड़ा करना एक आदमी चुप रहे तो दूसरा खुद ही चुप रहेगा एक कुछ भटकता है तो दूसरा भटक जाता है वो महाभारत के रूप में बदल जाता है। घर में हर एक घर में महाभारत होती है क्यों होता है एक कुछ कहता तो आप में सहनशीलता नहीं है आप सहन करो ना कुछ आधा घंटा चलेगा खुराफात उसके बाद शांत हो जाएगा तो शांत हो गया। तो करते क्या है एक बोला तो दूसरा बोलते तीसरा पूरा गांव को ये महाभारत का कुरुक्षेत्र बना के रखते हैं। कौन बनाता है कुरुक्षेत्र हम लोग बनाते हैं। भगवान बुद्ध ने कुरुक्षेत्र को देवाचन के जिंघम बनाने का पाठ पढ़ाया है। देवाचन का जिंघम अगर हम लोग सब शांत पूर्वक रहेंगे ना सामने ही देवाचन का जिंघम में यही अमिताभ बुद्ध का दर्शन हो सकता है। ये मन की बात है सब है ना मन। दोबारा मैं कहना चाहता हूँ कि तत्पा दामसिक निंजे आस्था श्रद्धा सेम तमा हो गया हर रोज सेम कई बात है। जितना भी संदेश का जितना छोस है चाहे जो भी है माने कैमरो छक छम्मे जो भी है ना सेम साफ हो तो छोस सेम साफ नहीं हो तो पाप ऐसा माना बस। छम्मे जला रहा है उल्टा विचार से जला रहा है जलाते छम्मे जला रहा है लेकिन पाप कर रहे हो। कोरा लगा रहा है दुनिया भर के लोगों का चुगली कर रहे हो तो क्या कर रहे हो तो पाप हो गया ना। और जो भी करो कम करो बेशक तो अच्छे मन से स्वच्छ मन से करो। ज्यादा मुझे नहीं कहना है और कल मैं कहूंगा। आज थोड़ा मेरा सेहत भाव में थोड़ा डगमगाहट जैसा मुझे एहसास हो रहा है अंदर से पता नहीं। गुरु rinpoche का मंत्र बताते हुए राक्षस लोग नहीं चाहता है कि मैं गुरु rinpoche के बारे में बताऊं फिर भी मैं हिम्मत करके आप लोग को बता रहा हूँ अभी तक बता पाया। तो दोबारा जितना अर्थ है ना दोबारा वज्र गुरु का पाठ करो 5-10 मिनट फिर हम लोग आज समाप्ति की हो जाते हैं। ओम जय जय नो संत जय नो जय सरादम बोला जय जय बर्माजुने शेसोदा खोरो खंडो मंबो जय 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 सोदा रोजे जिये लोजले शेसो
श्रद्धा गप्पा लेके पढ़ो, शुद्ध मन लेके पढ़ो, पवित्र लेके करो। ऐसा समझो कि गुरु मुझे आपके ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसा ही उनके यहाँ पर सफेद ओम है, यहाँ पर लाल आ है, यहाँ पर नीला कलर का हुंग है, वहाँ से हौसला आ रहा है और आपको जिला मिल रहा है। हे गुरु पद्म सिद्धि, आप हमारे लमा हैं, आप ही हमारे कैप्टन हैं, आप ही हमारे शरणागत हैं। कृपा करके हमें अधिष्ठित कीजिए, चिल्लत दीजिए, हमारे अंदर जो पहले से पाप रहा है उसका शोधन हो जाए, साफ हो जाए। हमेशा आप हमारे साथ बने रहे, चाहे संसारिक कार्य हो, धर्म का कार्य हो, लोक कल्याण का कार्य हो, सभी कार्य के जो बाधाएं हैं वो आपके कृपा और जिल्लत से हट जाए। सामने गुरु मुझे बैठे हुए हैं और आपको जिल्लत आ रहा है, हौसर की तरह आके आपको शांत कर रहे हैं, आप बिल्कुल आनंदित हैं सेठ भाव में, ऐसा भाव करो, ठीक है। ओम Amen.
इसके बाद 3 बार और दूसरा मंत्र करना। उसमें ऐसा सोचना कि ज्यादा ही जिला पा रहा है। वो क्या मंत्र है बताए? ओम आहूं वज्र गुरु पद्मा थोंचेंग फल वज्र समाया जा जा सर्व सिद्धि फला हूं आ। आएगा पढ़ने? ओम आहूं वज्र गुरु पद्मा थोंचेंग फल वज्र समाया जा जा सर्व सिद्धि फला हूं आ। इसमें ज्यादा ही जिलक है। 3 बार पढ़ना है इसको खूब भाव के साथ, जिल्लत के साथ, है ना। थोड़ा समय ले रहा है, कोई बात नहीं। जिंदगी भर पड़ा हुआ है आपको संसारिक काम करने के लिए। सौभाग्य से हम लोग यहाँ मोहल्लम से जुड़े हुए हैं। यहाँ तो पुण्य कमाना है हमको, है ना। ओम खंडो देना का एक वाक्य है, बहुत ही चिल्ला वाला है। रिमा हरि निशा रचा राया चिता रिम रिम था। रिमा हरि निशा रचा राया चिता रिम रिम था। कई लोग शिमा हरि निशा है, कोई बात नहीं। ये खंडो देना का है। खंडो देना ज्ञान का प्रतीक है। रिमा हरि निशा रचा राया चिता रिम रिम था। पान भी लेना है, कुल में रहना। मन में ऐसा सोचिए कि गुरु मुझे जी से आपको सब वांग मिल रहा है ना। बुमवांग, समवांग, शरद हिशिची वांग और दुर्जे लोगों जो भी है वांग सब मिल रहा है। बोल सोचना, अगर पढ़ना है तो मेरे साथ पढ़ना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। लेकिन सहज भाव में, शुद्ध दिल के साथ, शुद्ध स्वच्छ मन के साथ ऐसा भाव करना। पढ़ना है तो मेरे साथ पढ़ना, ठीक है। Jinjilo, Kujita Jinjilo.
वंग आपको मिल गया, ऐसा है इस प्रार्थना के अंदर है, समझ गया ना, इसमें है, इसमें अर्थ है। उसके बाद एक मंत्र है, आपको आता है ओम आहूम वज्र गुरु पद्मा देवा डाकिनी कया अभिषेका ओम वका अभिषेका चिता अभिषेका हूँ सर्वा अभिषेका री, वो वंग को मंत्र में बनाया गया है, इसको भी पढ़ना चाहिए। ओम आहूम वज्र गुरु पद्मा देवा ढाकिनी कया अभिषेका वकाभिषेका चिताभिषेका सर्वाभिषेका। ये ओम आ हुम श्री, इसको सहज मन से इस मंत्र को पढ़ेगा ना, गुरु मुझे यहाँ है समझ करके वहाँ वंग मिलता होता है, समझ गया ना। ये आपको लिख के देना चाहिए था, लेकिन समय कम है, इसमें बहुत युवा है चिल्ला, ठीक है। अब गुरु मुझे का बाचे लमसेल दुष्पा, इसको छोटू देशन लिंबा ने पैर से निकाला था, डर से, बहुत जिंदा बोला है, वो सबको पढ़ना आता है, पता है।
kundu samboro deyam deshin teda kunji jesu dalo kewa dida tamje ratu dusum shubhe jalwa tamje nowa dangwa chebdu ngaba dakshin yewe zawa didun sangpo cheje ratu आज हम लोग को बहुत रहता है मैं आप लोग को देखना चाहता था कि और सुनना चाहता कि नहीं आधा घंटा ज़्यादा रोक दिया माफ कीजिएगा